गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 पैदा होने के पहले व्यवस्था कर दी कि कम से कम 16,000 रुपया मेरी लाडली बहनों को मिल जाए ताकि डिलीवरी के बाद घर पर रह के आराम भी कर सके। लाडली लक्ष्मी योजना 44,40,000 लाडली बेटियां, फिर पढ़ाई की योजना, स्कॉलरशिप की योजना, एक नहीं मैं गिनाऊंगा, शादी की योजना, और अब आई है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ कैसी है ये योजना? जोर से बताओ कैसी है? आपके बूथ में सबको पता चल गया कि नहीं? तो आज सब बूथ अध्यक्ष आए हैं, बूथ के योद्धा। आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत संक्षिप्त में निवेदन करूंगा कि लाडली बहना योजना को ढंग से पढ़ लेना। लाडली बहना में जिन बहनों की आय 2.5 लाख रुपया प्रति वर्ष से कम है वो सब आएंगी। परिवार की आय, पूरे परिवार की मिला के 2.5 लाख रुपया से कम, 23 से लेकर 60 साल तक की उम्र की विवाहित बहनें, और उन सब बहनों को अभी हमारा चल रहा है आवेदन भरने का काम, कल से प्रारंभ हुआ है। कल से प्रारंभ हुआ है। इन बहनों के खाते में 1,000 रुपया हर महीना हम डालने वाले हैं। और एक बात ये सुन लेना, ये कोई फ्री का वो नहीं है। कई अलग अलग चीजों की जरूरत बहनों को होती है, तो इस पैसे का वो दुरुपयोग नहीं करेंगी, सदुपयोग करेंगी। वो बच्चों के लिए फल खरीदेंगी, दूध खरीदेंगी, दाल खरीदेंगी और जरूरी सामान खरीदेंगी, थोड़े बहुत पैसे बचा के भी रख लेंगी। अभी तक तो मायके अगर जाना होता था तो पतिदेव से कहती थी जरा 500 रुपया तो दे दो, तो वो डांट देते नहीं है, कहां से दे दूं। लेकिन वो अब आड़े वक्त के लिए पैसा भी बचा के रखेगी, और जब कभी साहब को पैसे की जरूरत पड़ेगी, कहीं मिलेगा नहीं, चेहरा उतर जाएगा, तो फिर तमक के कहेगी चिंता मत करो गुड्डू के पापा, ये ले जाओ मेरे पास रखे। पैसा होगा तो बहनों की इज्जत बढ़ेगी। सास भी कहेगी कि बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया आ रहे हैं, तो रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। और सासू जी की 600 के पेंशन भी हो जाएगी 1,000, तो बहू भी कहेगी सोने के पहले जरा माता जी के पांव तो दबा दूं। परिवार की हालत बदल जाएगी, पोषण का स्तर सुधर जाएगा। फॉर्म भरे जाने आवेदन के 25 से लेके 25 मार्च से 30 मई तक मेरा आप सब बूथ के कार्यकर्ताओं से निवेदन है, उन बहनों को सहयोग करो। पूरी सूची बनाओ अपने अपने बूथ में, कितनी बहनें उसमें आएंगी, फिर उनसे आवेदन भरवाओ। आवेदन भरवा के हर गांव में, सबको पता है कि नहीं, हर गांव में आवेदन भरे जाएंगे, हर वार्ड में आवेदन भरे जाएंगे, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कोई चीज नहीं लगेगी, जरा ध्यान से मेरी बात सुन लेना। कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं, कोई आय प्रमाण पत्र नहीं। फिर 2.5 लाख रुपया की आय कैसे होगी? तो बहन कह देगी स्वघोषित आय कि मेरी 2.5 लाख से कम है, तो मान ली जाएगी। कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कई बहनें दौड़ रही है, मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, आय का प्रमाण पत्र, कोई प्रमाण पत्र नहीं। बहनें कहेंगी हम मानेंगे, कोई गलत लाभ लेगा तो बाद में जांच होगी, कोई गलत करेगा तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कोई कागज की जरूरत नहीं है। नंबर 1, जो गया है आवेदन वो ही भरवाना, आप अपने हाथों से भरो और उसके बाद जमा करवाओ। गांव में ही उसको कंप्यूटर में फीड कर दिया जाएगा। वहां पीने के पानी की व्यवस्था कर दो, पार्टी का बैनर अपने लगा लो। इस सेवा के कार्यकर्ता में, इस काम में लग जाओ। और दोस्तों देखो, EKYC जरूरी है, लेकिन EKYC बने इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर में या MP ऑनलाइन सेंटर पे उनको बनवाना पड़ेगा, लेकिन पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि हर EKYC के 15 रुपया अपन ने पहले ही जमा करवा दिए हैं, तो 1 नया पैसा कहीं नहीं लगेगा उनको। और कहीं अगर सिग्नल नहीं आएंगे, कनेक्टिविटी कम होगी, तो सीधे गाड़ी में बिठा के हम ले जाएंगे। जहां कनेक्टिविटी होगी उस सेंटर पे गाड़ी के पैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी, बहनों को 1 पैसा नहीं लगेगा।